हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज का हमारा तड़कता भड़कता टॉपिक है स्पॉट द एरर। ठीक है, इसमें क्या करेंगे हम? पार्ट्स ऑफ स्पीच, पार्ट्स ऑफ स्पीच में जितने भी आते हैं सबके हम स्पॉट द एरर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? इन शॉर्ट में बोलूँ तो एक उदाहरण देती हूँ आपको। जब हम किसी व्यंजन को बनाते हैं, किसी भी रेसिपी को बनाते हैं, फिर कोई भी खाना बनाते हैं, तो उसमें हम थोड़ी थोड़ी सारी चीज़ें जो है यूज़ करते हैं। जैसे नमक हो गया, हल्दी हो गया, दाल हो गया, पानी हो गया, जो भी बना रहे हो, बस उसी तरीके से ही पार्ट्स ऑफ स्पीच है। इसमें नाउन, प्रोनाउन है, कुछ एडजेक्टिव है, कंजंक्शन है, प्रीपोजिशन है, इंटरजेक्शन है, बहुत सारी चीज़ें हैं, एडवर्ब है, वर्ब है। तो जो एसएससी सीजीएल में रिपीट किए गए हैं क्वेश्चन और जिस पैटर्न से पूछे गए हैं, बस उसके वहीं पे हमने टॉप 19 क्वेश्चन लिए हैं। ठीक है, तो क्विकली सॉल्व करेंगे। चलिए चलते हैं और शुरू करते हैं। सबसे पहले नाउन। ठीक है, आ जाइए अपने पहले क्वेश्चन पे, रीड कीजिए क्वेश्चन। अच्छा, एक बात और कहना चाहेंगे हम, स्पॉट द एरर के क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका क्या होता है। ठीक है, सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी होगा कि किसी भी सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, प्लस वर्ब होती है उसके अकॉर्डिंग, और एक ऑब्जेक्ट होता है। ये होता ही होता है। ठीक है, और जो सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन। वर्ब ही होती है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? नाउन या प्रोनाउन ही ऑब्जेक्ट होता है। और बीच में जो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, वर्ब है, प्रोनाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, बस यही सारी चीज़ें मिलके एक सेंटेंस बनाती हैं। ठीक है, बस उसी को हमें पहचानना है। कैसे पहचानेंगे? चलिए शुरू करते हैं। सेंटेंस पढ़िए। माई सिस्टर हैज़ रीड पेजेस आफ्टर पेजेस ऑफ द बाइबल, नो एरर, विच पार्ट इज इनकरेक्ट। देखिए, माई सिस्टर यहाँ पे क्या है? सब्जेक्ट है, बिल्कुल राइट है। सिंगुलर है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब सिंगुलर आई है। हैज़ रेड, बिल्कुल सही है। लेकिन नाउन का एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट रूल है। क्या कहता है? अगर किसी प्रीपोजिशन के पहले और बाद में सेम नाउन है, कैसे सेम नाउन है, तो नाउन को सिंगुलर फॉर्म में यूज़ करना है हमें। मतलब कि यहाँ पे राइट क्या होना चाहिए? पेजेस आफ्टर पेज, ना कि पेजेस आफ्टर पेजेस। कोई भी नाउन हो यहाँ, अब सॉरी प्रोनाउन हो, आपको यहाँ पे नाउन लगा दिख गया तो आपको जो है उस नाउन को सिंगुलर फॉर्म में रखना है। ठीक है, ये बहुत ही छोटा सा रूल है, अभी नहीं आता था, आज के बाद से आप भूलेंगे नहीं, याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। I went to the temple with my parents, aunts and cousin sisters. बहुत ही अच्छा रूल है ये, तो स्पीकिंग में हम काफ़ी यूज़ करते हैं। स्पीकिंग क्लास कोई ज्वाइन किया होगा तो वहाँ पे ये बताते हैं ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पे जो वर्ड है कजिन सिस्टर, इस तरीके का कोई वर्ड ही नहीं होता है। जी हाँ, कोई वर्ड नहीं होता। कजिन्स में ही आप जो है सिस्टर, ब्रदर सब इंक्लूड है। आप ये नहीं कहेंगे कि ये कौन है आपका, कि मैं कज़िन ब्रदर है या कज़िन सिस्टर है, नहीं, वो रॉन्ग हो जाएगा। सिर्फ बोलिए कज़िन है। चलिए नेक्स्ट हम अपने क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करते हैं। ही टेक्स पेन ओवर हिज वर्क, विच पार्ट इज इनकरेक्ट। फाइंड कीजिए एरर किस पार्ट में है। देखिए यहाँ पे ही, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग वर्क, ओवर हिज वर्क, यहाँ तक बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है ये टेक्स पेन, ये नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है? यहाँ पे एक फ्रेजल वर्ब है जिसका अर्थ होती है, राइट फॉर्म क्या है? टेक्स पेन्स, जिसका मीनिंग है काफ़ी प्रयास करना। तो यहाँ पे टेक्स पेन नहीं होगा, टेक्स पेन्स होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिए। फ्रेजल वर्ब है, इसको एकदम याद कीजिए। टेक्स पेन्स कई बार एग्जाम में पूछा है, और एग्जाम में जो पूछा है वही क्वेश्चन हम करवा रहे हैं, बाकी टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करना है। द मैनेजर पुट फॉरवर्ड a number of criterions for the post, which part is incorrect। पढ़िए बताइए। देखिए, द मैनेजर पुट फॉरवर्ड बिल्कुल राइट है। आ नंबर ऑफ, क्या रूल था? आ नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ, इसका रूल क्या था?
इसका रूल ये है, आ नंबर ऑफ के बाद जो है कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। तो अब आप कहेंगे मैडम ये तो एस लगा हुआ है तो प्लूरल है। जी नहीं, कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसपे हम एस या ई एस लगा के उसका प्लूरल फॉर्म नहीं बना सकते। मेरी नाउन की एक थ्योरी क्लास है, आप उसे देख सकते हैं। इसलिए मैं यहाँ पे क्या होगा, क्राइटेरियन एक सिंगुलर फॉर्म है, इसका जब हम प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो क्राइटेरिया होगा, ना कि क्राइटेरियंस, राइट। तो बस इस बात को ध्यान रखिए, इससे कई बार क्वेश्चन बने हैं। नेक्स्ट देखिए, आई लाइक द पोएट्रीज ऑफ बर्नन एंड शैली, नो एरर, विच पार्ट इज इनकरेक्ट और नॉट। देखिए, आई लाइक द पोएट्रीज, कुछ वर्ड्स होते हैं ना, पोएट्रीज, सॉरी पोएट्री, फर्नीचर, ये हमेशा अनकाउंटेबल नाउन है, इनके लास्ट में एस या ई एस लगा के हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे पोएट्री होगा, ना कि पोएट्रीज, ठीक है। पोएट्री पोएट्री ही रहेगा। 6, द ब्यूटिफुल सराउंडिंग ऑफ द प्लेस इनहैंस्ड मी, किस पार्ट में एरर है। देखिए, द ब्यूटीफुल एकदम ठीक है, नाउन से पहले आर्टिकल, ठीक है। सराउंडिंग ऑफ द प्लेस, इसका मीनिंग क्या है पहले तो ये बताइए। प्लेस मतलब आसपास की जगह, और जब हमें आसपास की जगह का दिखाना होगा तो हम क्या यूज़ करेंगे, सराउंडिंग्स यूज़ करेंगे, ना कि सराउंडिंग। और क्या अंतर है दोनों में, उसको आप अगर कोई जानता होगा तो कमेंट बॉक्स में बताएगा। बहुत ही छोटा सा अंतर है, ठीक है, सराउंडिंग और सराउंडिंग्स में। नेक्स्ट है, नो पोर्टर बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस हिमसेल्फ। फिर से आ गया बच्चों वाला सवाल, नाउन का ये गोल्डन रूल है। देखिए, नो पोर्टर, पोर्टर मीन्स कूली, बीइंग अवेलेबल ही कैरिड ऑल हिज लगेजेस, ऐसा कोई वर्ड होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि लगेज, बैगेज, फर्नीचर, ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन का हम प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो लगेज का लगेज ही होगा, ना कि लगेजेस, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द टेबल्स लेग्स हैव बीन लिबर्टरी कवर्ड, बताइए। एपॉस्ट्रॉफी का बहुत ही अच्छा रूल है, ठीक है। एपॉस्ट्रॉफी के बारे में 2 बातें तो हमें पता ही होनी चाहिए, ठीक है। एपॉस्ट्रॉफी जो है सजीव वस्तु मतलब लिविंग थिंग के साथ हम यूज़ करते हैं कुछ इस प्रकार से, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं मतलब कि निर्जीव वस्तु के साथ हम एपॉस्ट्रॉफी एस का यूज़ नहीं करते हैं। अच्छा, तो फिर क्या यूज़ करते हैं, हमको अगर जैसे यहाँ पे दिखा हुआ है द टेबल लेग्स, जो कि पार्ट में एरर भी है, इसको हम कहेंगे लेग्स ऑफ टेबल, ठीक है, ना कि टेबल्स लेग। तो अपोस्ट्रॉफी के बारे में ये 2 बातें जो हैं आपको एकदम पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी चार्मिंग, नो एरर, विच पार्ट इज इनकरेक्ट और नॉट। क्वेश्चन नंबर 9, फिर से यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आ गया, लगेज, पैकेज, फर्नीचर, पोट्री, उसी में एक है सीनरी। सीनरी एक अनकाउंटेबल नाउन है जिसमें हम एस या ई एस लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट ए में एरर है, यहाँ पे होगा सीनरी ना कि सीनरीज, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, द ड्राइवर शोड great talent in keeping the damaged car under control। इसकी पहले आप मीनिंग समझिएगा, ठीक है, फिर आप वर्ब, एडजेक्टिव, ये सब चीज़ों पर जाइएगा। पहले मीनिंग समझिए, मीनिंग है क्या, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ड हैं या शब्द हैं हम अपने प्रतिदिन की दिनचर्या में यूज़ करते हैं, लेकिन हमको उसकी सही मीनिंग क्या है वो हमें नहीं पता है। देखिए, यहाँ पे जैसे कि लिखा है, द ड्राइवर शोड ग्रेट टैलेंट इन कीपिंग द डैमेज्ड कार अंडर कंट्रोल। अब मुझको ये बताइए, यहाँ पे जो टैलेंट लिखा है, टैलेंट का मतलब क्या होता है पहले तो ये बताइए।
टैलेंट कोई सीखता है या फिर उसमें पहले से ही होता है, बताइए। टैलेंट का मीनिंग है नेचुरल एबिलिटी टू डू समथिंग। तो ये बात तो यहाँ पे बिल्कुल फिट नहीं बैठ रही है, क्योंकि नेचुरल एबिलिटी तो ये गाड़ी चलाना कोई नेचुरल एबिलिटी नहीं है, आदमी सीखता है, स्किल करता है। तो स्किल यहाँ पे होगा। स्किल की मीनिंग क्या है? टाइप ऑफ एक्टिविटी दैट रिक्वायर्स स्पेशल ट्रेनिंग एंड नॉलेज। सो यहाँ पे हम टैलेंट नहीं स्किल का यूज़ करेंगे। पार्ट बी में एरर है 11। व्हेन आई इंटर्ड द बेडरूम आई सॉ अ स्नेक क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड 11। अब यहाँ पे भी देखिए, आपको पढ़ना है और मीनिंग समझना है पहले, ठीक है। ग्रामर पे ही नहीं जाना है, मीनिंग भी समझनी है। देखिए व्हेन आई इंटर्ड एकदम राइट है, V2 में चल रहा है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। द बेडरूम आई सॉ एकदम टेंस तो बराबर है V2 के बाद B2। आई स्नेक ठीक है, क्रॉलिंग ऑन द ग्राउंड। अब मुझको आप एक बात बताइए, ग्राउंड क्या कमरे में होता है? किसी के कमरे में या फिर कोई किचन में ग्राउंड कभी देखा होता है? वहाँ पे तो फ्लोर होता है ना, ग्राउंड तो वहाँ होता है ना, जो बाहर मैदान टाइप का होता है वहाँ होता है। तो कमरे में ग्राउंड कैसे हो सकता है? बस इसी पार्ट में एरर है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं लगा है, बस मीनिंग आपको समझनी थी। 11 आल्स आर गिवन टू द पुअर्स। देखिए आर्म्स बिल्कुल ठीक है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आई है, प्लूरल एकदम ठीक है। V3 है, पैसिव में चल रहा है मैटर सारा। लेकिन यहाँ पे जो टू द पुअर्स, देखिए कुछ एडजेक्टिव्स ऐसे होते हैं, ठीक है, अगर उनके पहले आर्टिकल द लगता है तो वह सभी श्रेणी के जो गरीब हैं, मतलब सभी श्रेणी के जो व्यक्ति, उनको दर्शाएगा। जैसे रिच हो गया, पुअर हो गया, और भी हैं। तो यहाँ पे हमें एस लगाने की ज़रूरत नहीं, ऑलरेडी द लगने के बाद ये सभी लोगों के विषय में बात कर रहा है। तो हम यहाँ पे पार्ट सी में एरर है। 13 लेजर्स आर indispensable tools for the delicate eye surgery। 13 बताइए क्या होगा? लेजर्स ठीक है, प्लूरल है, प्लूरल नाउन है, इसके अकॉर्डिंग प्लूरल वर्ब आई है, एकदम राइट है, कहीं एरर नहीं है। इसके बाद कैसा टूल्स की विशेषता बता रहा है, इंडिस्पेंसिबल टूल एकदम राइट है। फॉर द किसके लिए? फॉर द डेलिकेट आई सर्जरी, ठीक है। जब दो नाउन साथ में हो तो जो दूसरा वाला नाउन होता है, पहला वाला जो नाउन होता है वो दूसरे वाले की विशेषता बताता है, ठीक है। मतलब एडजेक्टिव का काम वहाँ पे वो करने लगता है। और एक रूल है नाउन का कि जब दो नाउन साथ में हो, उससे पहले एक जो नाउन होगा, अगर वो एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो वो ऑलवेज अपने सिंगुलर फॉर्म में होगा, प्लूरल में नहीं। तो यहाँ पे राइट क्या होगा? आई सर्जरी, ना कि आई सर्जरी। चलिए नेक्स्ट है 14। इफ़ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स, अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड administration ability, you may enjoy working in high pressure world of advertising। किस पार्ट में एरर है? क्वेश्चन नंबर 14। देखिए इफ़ यू हैव अ वे विथ वर्ड्स बिल्कुल ठीक है। बी में देखिए अ गुड सेंस ऑफ डिज़ाइन एंड एडमिनिस्ट्रेशन एबिलिटी। कुछ समझ आ रहे हैं? नाउन और एडजेक्टिव का यहाँ पे जोड़ी बैठी है जो कि गलत तरीके से बैठा दी गई है। तो राइट क्या होगा? देखिए यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये नाउन है। आप कहेंगे मैम आपको कैसे पता चला कि नाउन है? देखिए किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर TION आता है तो वो नाउन है, ये पहचान बताता है। और यहाँ पे हम एक वर्ड देख रहे हैं एबिलिटी। यहाँ पे हमें एबिलिटी की विशेषता बताने वाले एडजेक्टिव का प्रयोग करना है ना। एबिलिटी का जो भी विशेषता बताए उस तरीके का हमें कोई एडजेक्टिव चाहिए।
तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन नहीं का एडजेक्टिव फॉर्म क्या बनेगा, नाउन से एडजेक्टिव में चेंज करना होगा, तो हम लास्ट में TIV का यूज़ करके इसे एडमिनिस्ट्रेटिव करेंगे। यहाँ पे कैसी एबिलिटी, एडमिनिस्ट्रेटिव एबिलिटी। तो पार्ट बी में एरर है इस पार्ट में। नेक्स्ट है द लास्ट वीक शार्प हाइक इन द होलसेल प्राइस ऑफ बीफ इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर हायर मीट कॉस्ट टू कम। 15 बहुत ही अच्छा है, अनकाउंटेबल नाउन का है, रूल है यहाँ पे। देखिए द लास्ट वीक शार्प हाइक इन होलसेल प्राइस ऑफ बीफ एकदम राइट है, इज अ स्ट्रॉन्ग फॉर हायर मीट कॉस्ट। यहाँ पे जो कॉस्ट लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, ठीक है, और यहाँ पे ये एक तरीके से नाउन का काम कर रहा है। तो कॉस्ट जो होता है वो अनकाउंटेबल नाउन होता है, उसमें एस या ES लगा के हम उसे प्लूरल नहीं बना सकते हैं। तो यहाँ पे कॉस्ट नहीं कॉस्ट होगा, एस रिमूव करिए। नेक्स्ट है whenever he goes to Mumbai he stays in 5 stars होटल। देखिए whenever बिल्कुल ठीक है, जब भी, he goes कौन सा टेंस चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, V5 हमें मिल गई ना। किसी भी वर्ब के लास्ट में एस या ES लगता है तो वो वर्ब की 5th फॉर्म होती है, ठीक है। टू मुंबई एकदम राइट है। उसके बाद टेंस चेंज नहीं होगा, वो अपने सेम टेंस में चलेगा। ही स्टेज एकदम सही है, लेकिन यहाँ गलती है, 5 स्टार्स होटल, क्या ये राइट है? नहीं। देखिए हाइफिनेटेड नाउन होता है एक, अब जब नाउन का चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देख सकते हैं हाइफिनेटेड नाउन का रूल क्या होता है कि वो प्लूरल फॉर्म में नहीं होता है। अगर किसी भी हाइफिनेटेड नाउन यहाँ पे देख रहे हैं ना, ये जो लगा हुआ है यही हाइफिनेटेड नाउन है। अगर एक नाउन के बीच में हाइफिनेटेड नाउन उसके बाद नाउन, तो वो दोनों जो है सिंगुलर होंगे, 5 स्टार होंगे, ठीक है। यहाँ पे स्टार्स नहीं होगा, तो इस बात का भी ध्यान रखिए। बहुत छोटी छोटी बातें हैं, बस ध्यान देने की यही बातें हैं। नेक्स्ट है 17 द कंपनी हैज़ ऑर्डर्ड सम न्यू इक्विपमेंट्स। बहुत अच्छा रूल है, अनकाउंटेबल नाउन का इक्विपमेंट्स जैसा कोई वर्ड ही नहीं होता है, ठीक है। ये अनकाउंटेबल नाउन है इक्विपमेंट, इसमें हम एस या ES लगा के प्लूरल नहीं बना सकते हैं इसका, ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इससे आप जो है ध्यान में रखिएगा इस वर्ड को। अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज ब्लू हिज कैप ऑफ, नो एरर। देखिए यहाँ पे एक वर्ड है अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज, ये बिल्कुल ठीक है, कैप ऑफ बिल्कुल ठीक है, ब्लू हिज ठीक है, लेकिन इस अ स्ट्रॉन्ग ब्रीज जो होता है, देखिए ब्रीज का मतलब होता है हमेशा जेंटल, मतलब तेज, मतलब जेंटल का मतलब समझ रहे हैं, नॉर्मल। लेकिन जब यहाँ पे तेज हवा की बात की गई है ना, अ स्ट्रॉन्ग हवा, तो यहाँ पे हम अ स्ट्रॉन्ग विंड का यूज़ करेंगे, ना कि ब्रीज का, ठीक है। ब्रीज जो होती है वो ऑलवेज जेंटल होती है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस की मीनिंग समझते हुए यहाँ पे ये ब्रीज नहीं होगा, अ स्ट्रॉन्ग विंड होगा, WIND, wind. One of her firmest belief among the Hindus is that karma affects their life and also the life after death. No error. बहुत अच्छा रूल है। जब भी आप किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ देखेंगे, क्या देखेंगे, वन ऑफ देखेंगे, क्योंकि ये स्टार्टिंग में मिलेगा या फिर बीच में मिल सकता है। वन ऑफ देखते ही मान आपके दिमाग में 3 बातें हमेशा हमेशा याद होनी चाहिए। पहला, वन ऑफ के बाद जो भी कोई नाउन आएगा या प्रोनाउन आएगा वो अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, ठीक है। इसके बाद दूसरी बात, जो वर्ब आएगी वो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होगी। तीसरी बात, जो प्रोनाउन या एडजेक्टिव आएगा वो भी अपने सिंगुलर फॉर्म में होगा,
ठीक है, इन तीनों बात को ध्यान देते हुए हम आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं, नाउन के बाद वन ऑफ के बाद जो नाउन आया हमें प्लूरल चाहिए, सिंगुलर दिया है, गलत है। ठीक है, और देख लेते हैं। वर्ब देखा हमने, प्लूरल सिंगुलर दिया है, एकदम राइट है। आगे देखने की हमको ज़रूरत ही नहीं है, बस पार्ट ए में ही एरर है। वन ऑफ के बाद हमेशा जो भी नाउन या प्रोनाउन आता है वो प्लूरल फॉर्म में होता है, ना कि सिंगुलर। ठीक है, नेक्स्ट 20, ही वॉज एडवाइज टू टेक 2 spoonsful of medicine times a day. Which part is incorrect? 20। देखिए एक वर्ड होता है ही वॉज एडवाइज्ड, बिल्कुल ठीक है, ये पैसिव में चल रहा है ना। वॉज के बाद अगर V3 आता है तो मतलब वो वॉइस चल रहा है, पैसिव वॉइस चल रहा है। टू टेक एकदम राइट है। अब यहाँ पे देखिए 2 spoonful जो यहाँ पे दिया हुआ है वो रॉन्ग है, क्योंकि यहाँ पे देखिए यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, नंबर में है, तो यहाँ पे स्पूनफुल नहीं होगा। अगर 2 दिया है तो यहाँ पे स्पूनफुल्स करेंगे हम। ठीक है, चलिए बस इसमें यही एरर थी और कुछ नहीं था। चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट हमारा शुरू हो गया है प्रोनाउन। प्रोनाउन के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिससे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए। चलिए देखते हैं क्या है वो। सबसे पहले पढ़िए, unless 2 or more members object to him joining the club, we shall have to accept his application to for membership, no error। बताइए क्या होगा यहाँ पे। देखिए अनलेस हमने देखा, एक बात हमेशा पता होनी चाहिए कि अनलेस जब भी आएगा इसके जो पार्ट होगा उसमें कहीं भी नेगेटिव फैमिली मेम्बर नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। ठीक है, मोर के बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा प्लूरल फॉर्म में होगा, बिल्कुल राइट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक। आगे देखते हैं, टू हिम ज्वाइनिंग द क्लब वी शैल हैव टू एक्सेप्ट हिज एप्लीकेशन फॉर मेंबरशिप। कुछ समझ में आ रहा है? यहाँ पे देखिए टू हिम ज्वाइनिंग क्या होगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे ज्वाइनिंग जो है एक वर्ब है जो इस टाइम जिरेंट के रूप में कार्य कर रही है, और जिरेंट के रूप में हमेशा हम पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, है ना कि पजेसिव प्रोनाउन का। हिम क्या है, पजेसिव प्रोनाउन है, हमें लेकिन चाहिए पजेसिव एडजेक्टिव, तो यहाँ पे हिम की जगह पे हम हिज का यूज़ करेंगे। ठीक है, और आप ये सब तभी फाउंड आउट कर पाएंगे जब आप रूल पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने गोल्डन रूल पार्ट्स ऑफ स्पीच के सारे करवाए हैं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, तो एक बार चाहे तो आप उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट है, आई वॉज सरप्राइज्ड एंड प्लीज्ड when I was informed of me winning the contest too। सेम चीज़ यहाँ पे भी देखिए, आई वॉज सरप्राइज्ड पैसिव में चल रहा है एंड प्लीज। ठीक है, एंड कंजंक्शन से 2 वर्ड जो जुड़ेंगे वो सेम होंगे, कंजंक्शन का रूल एकदम राइट है। व्हेन आई वॉज इन्फॉर्म टेंस सेम चल रहा है, कोई एरर नहीं है। ऑफ मी विनिंग द कॉन्टेस्ट, विनिंग क्या है, एक वर्ब है जो कि यहाँ पे जिरेंट के रूप में काम कर रहा है, और अभी अभी हमने पढ़ा था कि जिरेंट से पहले पजेसिव एडजेक्टिव का यूज़ करते हैं, ना कि पजेसिव प्रोनाउन का, तो यहाँ पे ये नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, पजेसिव, मी का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। ठीक है, तो यहाँ पे माई विनिंग द कॉन्टेस्ट सुनने में अजीब लग रहा होगा लेकिन ग्रामर के हिसाब से यही राइट है। 3, our dog may look fierce but that would not hurt a fly। देखिए our dog may look बिल्कुल ठीक है, मॉडल प्लस B1 राइट है। fierce but that would not hurt a fly, देखिए प्रोनाउन का बहुत ही अच्छा रोल है। जब हम किसी एनिमल के लिए हमें प्रोनाउन यूज़ करना होता है तो हम क्या यूज़ करते हैं, इट का यूज़ करते हैं, ना कि दैट का। तो यहाँ पे पार्ट सी में एरर है, यहाँ पे होगा इट। ठीक है, नेक्स्ट है, क्वेश्चन पढ़िए और आप भी समझते चलिए। नो वन कैन चैलेंज डेस्टिनी, इट इजंट इट। 4 क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, बताइए क्या होगा यहाँ पे। देखिए नो वन कैन आया है, तो यहाँ पे जो बनेगा इजंट नहीं बनेगा, यहाँ पे क्या होगा, कांट, सॉरी कैन, दे का यूज़ करेंगे हम,
है ना कि इजंट का। तो पार्ट सी में एरर है। देखिए हम क्विकली सारी चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि अभी ज़्यादा समझने और बताने का टाइम नहीं है क्योंकि कल ही एग्ज़ाम है। और तो आप अपने आप को चेक कीजिए कि आप कितनी गहराई में हैं। 5 देखिए, ऑल द डाउट्स आर क्लियर बिटवीन यू एंड आई। 5 देखिए, बहुत अच्छा रूल है यहाँ पे। ऑल द डाउट्स, ऑल आया है, वर्ब जो भी आएगी प्लूरल आएगी, ठीक है। नाउन जो भी आएगा प्लूरल आएगा, अगर नाउन प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल है, एकदम ठीक है। पैसिव में चल रहा है, क्लियर। बिटवीन, बिटवीन कंजंक्शन का एक रूल है। क्या है? बिटवीन के साथ हम जो है किसकी जोड़ी बैठाते हैं? एंड की बिल्कुल बनी हुई है, लेकिन बिटवीन जो है प्रोनाउन भी बिटवीन का रूल लेके बैठा है। क्या रूल है वो? देखिए, बिटवीन और एंड जब आएगा ये जोड़ी तो बैठेगी, ठीक है। और प्रोनाउन के साथ आएगा, दो प्रोनाउन भाई साहब यहाँ बैठे हुए हैं, एक यू और आई, तो हम ऑब्जेक्टिव फॉर्म का प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, ना कि सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे जो है ये गलत होंगे, और इसके क्या ऑब्जेक्टिव फॉर्म होंगे वो कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा। पार्ट सी में यहाँ पे एरर है। नेक्स्ट देखिए 6। The front page story was about a schoolgirl that had hurt herself while saving a child in an accident. No error. Question number 6. देखिए, द फ्रंट पेज स्टोरी वॉज अबाउट आ गर्ल, एकदम ठीक है, कहीं एरर नहीं है, टेंस भी बराबर है। बट यहाँ पे जो प्रोनाउन आया है दैट, वो अंडरस्टूड है कि इस गर्ल के लिए आया है। तो प्रोनाउन का रूल कहता है कि जो सब्जेक्ट यहाँ पे पहले होगा तो उसके लिए रिलेटिव प्रोनाउन किसी व्यक्ति के लिए हम हु का यूज़ करते हैं, ना कि दैट का। तो इस पार्ट में एरर पार्ट बी में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7। द लास्ट थिंग दैट द fond mother gave her only son was his blessing. No error. देखिए, द लास्ट थिंग ठीक है, थी क्या थी कि दैट द fond मदर बिल्कुल ठीक है। गेव हर ओनली son was his blessing। यहाँ पे सी में देखिए जो हिज आया है, ये जाहिर सी बात है मदर के लिए आया हुआ, भाई मदर की बात हो रही है यहाँ पे, तो ये एक महिला है, तो इनके लिए हम, बॉय के लिए हम हर हिज का यूज़ करते हैं ना, महिला के लिए तो हम हर का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे हर होगा ना कि हिज। तो पार्ट सी में ही एरर है। मतलब सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, और कब आप देखेंगे? जब आपको प्रॉपर वे में रूल नियम सारी चीज़ें पता होंगे और प्रयास करते होंगे आप। तो क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ नॉट आई हु इज़ द ब्लेम। बहुत अच्छा रूल है, स्पीकिंग में भी काफ़ी यूज़ किया जाता है। बताइए कहाँ पर एरर है? ठीक है, इट इज़ नॉट, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा? आई, और ये क्या है? ये क्या है? ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रूल क्या कहता है? रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आने वाला सब्जेक्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे वर्ब आएगी। तो कभी देखा है आपने आई के साथ इस सुना है कि आई इज़ इंजीनियर, क्या आई एम इंजीनियर, क्या होता है? वैसे इंजीनियर नहीं, इंजीनियर बोलते हैं। प्रोनाउंसिएशन पे हमारे मत जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे पार्ट बी में ही एरर है। आई हु एम टू ब्लेम होगा, ना कि आई हु इज ब्लेम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 9, आई शैल अवेल ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी टू मीट यू देयर। बहुत ही अच्छा रूल है, एकदम रटने वाला रूल है, रट्टा रूल नाम रख दीजिए इसका। क्या क्या देखेंगे? अवेल, कीप, और भी सारे वर्ड हैं, ठीक है। इससे कई बार क्वेश्चन बने हैं, प्रीवियस ईयर पेपर उठा के देख लीजिएगा। ये जब भी आते हैं तो ये अपने साथ एक रिश्तेदार जरूर लेकर आएंगे। कौन से रिश्तेदार? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का नाम आपने सुना होगा, है ना। तो कुछ वर्ड हैं, अवेल हो गया, कीप हो गया, और भी हैं,
ये जब आते हैं इनके बाद अगर कोई ऑब्जेक्ट नहीं होगा तो ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लेकर आएंगे। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या क्या होते हैं, जैसे माई सेल्फ, हर सेल्फ, इस सेल्फ वाले यहीं पे चिपक जाएंगे। तो हम यहाँ पे कौन सा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन सेट करें? तो सब्जेक्ट क्या है, आई। हमेशा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अगर आपको यहाँ पे ऐड करना होगा तो आप सबसे पहले देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, उसी के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, माई सेल्फ। तो यहाँ पे राइट होगा आई शैल अवेल माई सेल्फ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में पार्ट ए में एरर थी। 10 देखिए, पुट यू in my position and you will release the problems faced in my profession, no error। क्वेश्चन नंबर 10, पहले तो इसकी मीनिंग समझिए। देखिए, पुट यू इन माई पोजीशन मतलब खुद को रखो मेरी पोजीशन पे। जब खुद को बात आएगी तो पुट योर सेल्फ होगा, ना कि पुट यू। रखो तुम मेरी पोजीशन, ये यहाँ पे सेंस एकदम रॉन्ग बैठा है। तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 10 में पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट 11, ईच ऑफ देम हैज़ टू अंडरस्टैंड देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नो एरर। और ये यहाँ पे क्या आ गया, अच्छा ये लगता है यहाँ पे था, डी में था, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी ओमिटेड द क्राइम। चलो 11 बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा रूल है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में भी है, नाउन में भी है, प्रोनाउन में है। ठीक है, ईच ऑफ आता है, उसके बाद जो भी नाउन प्रोनाउन आएगी वो ऑलवेज प्लूरल फॉर्म में होगी, उसके बाद आने वाला वर्ब जो होगा वो सिंगुलर में होगा। यहाँ तक मैटर बिल्कुल सेट है। आगे देखते टू अंडरस्टैंड, जो कि एक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है। इसके बाद की कहानी ये है कि जो भी नाउन प्रोनाउन आएगा, वन ऑफ, ईच ऑफ, नन ऑफ के बाद, तो यहाँ पे वो ऑलवेज सिंगुलर फॉर्म में होगा। प्लूरल भाई साहब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, बस पार्ट सी में ही एरर है। यहाँ पे होगा हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो बस कुछ बातें हैं उनको हमेशा एकदम रट लीजिए। क्वेश्चन नंबर 12, वी आर प्राउड टू अनाउंस दैट एवरी वन ऑफ अस हैव अर्न अ गुड नेम। विच पार्ट इज इनकरेक्ट? क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, वी आर प्राउड बिल्कुल ठीक है, वी प्लूरल प्रोनाउन है तो इसके साथ भाई प्लूरल वर्ब आएगी, एकदम मैटर सही चल रहा है। टू अनाउंस्ड, ठीक है, किसी कार्य को करने के लिए जब भी हमें दर्शाना या दिखाना होता है तो उससे पहले हम टू लगाते हैं। ठीक है, टू स्टडी, टू अनाउंस्ड, ठीक है, टू रीडिंग नहीं होगा क्योंकि इन्फिनेटिव V2 + V1 होता है। इसके बाद देखिए दैट बिल्कुल ठीक है, एंड एवरीवन ऑफ, एक दूसरा सब्जेक्ट शुरू है, दैट कंजंक्शन जहाँ से लग गया वहाँ से दूसरा सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। ठीक है, एवरीवन ऑफ अस हैव, भाई साहब यहाँ पे क्या करें, एवरीवन कैसा है, सिंगुलर था, सिंगुलर है और हमेशा सिंगुलर रहेगा। तो सिंगुलर जब रहेगा तो भाई सिंगुलर वर्ब भी अपने साथ लेगा ना। तो यहाँ पे हैव क्या कर रहा है, यहाँ पे हैव नहीं होगा, ये रॉन्ग है, यहाँ पे हैज़ होगा। ठीक है, तो पार्ट क्वेश्चन नंबर 12 के पार्ट बी में एरर है। क्वेश्चन नंबर 13, हियर इज द मैन whom I think has committed the crime, which part is incorrect? Question number 13, देखिए यहाँ पे लिखा है हियर इज द मैन, सब्जेक्ट मिला हमें, तो ये कैसा है, सिंगुलर है, तो इसके साथ whom प्रोनाउन आएगा कि who प्रोनाउन आएगा, पहले तो ये बताइए। who प्रोनाउन आएगा ना, तो यहाँ पे whom क्या कर रहा है, तो बस पार्ट में यही एरर है, पार्ट बी में। चल नेक्स्ट देखते हैं 14, ही टुक, V2 पास्ट में चल रहा है, बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं यहाँ पे। हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ, नो एरर। अब बताइए, देखिए ही टुक हिज यंगर सिस्टर विथ हिमसेल्फ, खुद को यहाँ पे कोई मीनिंग नहीं बैठ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हिम होगा, सेल्फ रिमूव कीजिए, पार्ट सी में एरर है। 15 देखिए, द कंपनी, ठीक है, एकदम बिल्कुल ठीक है,
कंपनी सिंगुलर है, सिंगुलर वर्ब आई है, एकदम ठीक है। इन डेप्थ बिल्कुल ठीक है। एंड हैज़ बीन अनेबल, भाई जब ये सिंगुलर है तो भाई सिंगुलर वर्ब आई है, यहाँ तक मैटर ठीक है। क्या करने के लिए अनेबल है? टू पे, ठीक है। देयर एम्प्लॉयज सैलरीज फॉर द पास्ट 6 months। ये अब बताइए यहाँ पे क्या एरर होगी। देखिए जब सारी चीज़ें सिंगुलर चल रही है तो भाई ये प्लूरल प्रोनाउन यहाँ पे क्या कर रहा है ना। जब सारी चीज़ें सिंगुलर चल रही है, प्लूरल आके सब माहौल क्यों ख़राब कर रहा है। तो पास पार्ट सी में एरर है, यहाँ पे देयर नहीं होगा। अच्छा तो फिर क्या होगा? कंपनी, कंपनी कैसी है? एक नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम जो है इट का यूज़ करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, बड़ा कंपनी का क्वेश्चन है। द कंपनी हैज़ अपॉइंटेड consultants to help them increase its revenue and improve its financial position. No error, which part is incorrect or not? 16। देखिए द कंपनी सिंगुलर हैज़ अपॉइंटेड बिल्कुल ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चल रहा है। कंसल्टेंसी भी ठीक है। टू हेल्प देम इंक्रीज इट्स रेवेन्यू एंड इम्प्रूव इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। अब बताइए, अभी पिछला बताया है उससे अनुमान लगाइए कहाँ गलती होगी। चलिए हम बता दे रहे पार्ट किस पार्ट में गलती है। पार्ट सी में गलती है, ठीक है। यहाँ पे देम देख के घबराइएगा कि नहीं कि देम क्यों आया है, वहाँ कोई गलती, बी में कोई गलती नहीं, पार्ट सी में गलती है। क्या गलती है फाइंड आउट कीजिए। देखिए यहाँ पे पार्ट सी पे नहीं, पार्ट बी में ही गलती है। बस हम देख रहे थे कि आप कैसे खुद का भी दिमाग लगाते हैं कि मेरी बात सुन के सीधा सी पे ही देखने लगेंगे। कितने लोगों का ध्यान सी पे चला गया होगा कमेंट बॉक्स में बताएगा, ठीक है। कितने लोगों का ध्यान सी पे गया था मेरे ये बोलने के बाद कि पार्ट बी में ए बी में कोई गलती नहीं है, तो सी में ही सब पहुंच गए थे। जिनका क्या होगा सही सही बताना, ठीक है। कोई बताने से कोई घट नहीं जाएगा। देखिए पार्ट सी में गलती, जैसा कि हमने 15 में जाना था कि देयर प्रोनाउन नहीं आएगा जब सिंगुलर चल रही सारी चीज़ें, प्लूरल यहाँ पे कैसे आ सकता है। तो बस सेम यहाँ पे देम क्यों आएगा। देम कैसा है, देम हमें नहीं यूज़ करना है, देम प्रोनाउन यहाँ पे नहीं आएगा। यहाँ पे इट का हम यूज़ करेंगे। और इट भी क्यों करेंगे, क्योंकि कंपनी एक सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ सिंगुलर प्रोनाउन इट ही आएगा। देम का यहाँ कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है। नेक्स्ट देखिए 17। You cannot change people, but you can definitely change own. Which part is incorrect? खुद का भी दिमाग लगाइए, बातों को सुन के समझिए क्या बोला जा रहा है, क्या कहने का मतलब है। देखिए यू कैन नॉट चेंज किसको, पीपल को, बट यू कैन डेफिनेटली चेंज आउन। यहाँ पे क्या मीनिंग आउन की ठीक बैठ रही है? नहीं नहीं, बिल्कुल ठीक नहीं बैठ रही है। तो यहाँ पे योर सेल्फ मतलब खुद को तो तुम जरूर, भले ही तुम दूसरे को बदल ना सको लेकिन खुद को जरूर बदल सकते हो। तो खुद को मीनिंग आ रही है ना, तो यहाँ पे यू आउट नहीं होगा, यहाँ पे योर सेल्फ का हम यूज़ करेंगे। ठीक, नेक्स्ट है द गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस हाउसेज मस्ट रिड्यूस इट्स आउन एनर्जी यूज and promote conversation to their citizens and employees। बताइए, पढ़िए, पहले सब्जेक्ट ढूंढिए, उसके अकॉर्डिंग नाउन ढूंढिए, फिर उसके अकॉर्डिंग प्रोनाउन। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, गवर्नमेंट एंड बिजनेस हाउसेस दो सब्जेक्ट हैं यहाँ पे अलग अलग, मतलब दो व्यक्तियों की बात हो रही है, सारी चीज़ें प्रोनाउन में होनी चाहिए। मस्ट है मॉडल, मॉडल नहीं जानता है कि कौन ना प्रोनाउन है कौन सिंगुलर है। वो कहता है कि मैं जैसा था मैं वैसा ही आऊँगा, चाहे तुम नाउन हो जाए, चाहे 10 हो जाए, चाहे 20 हो जाए, मुझसे उससे मतलब नहीं। V1 आया उसके अकॉर्डिंग मॉडल प्लस V1 आता है। एकदम यहाँ तक मैटर ठीक चल रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे देखिए इट्स आउन, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ पे आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इट्स तो तब आता है ना जब ये सिंगुलर होता है। यहाँ भाई दो भाई साहब बैठे हुए हैं, तो इट्स यहाँ पे हम यूज़ नहीं करेंगे, देयर आउंस यूज़ करेंगे, ठीक है। कौन सा प्रोनाउन यूज़ करेंगे? देयर आउंस, देयर आउन एनर्जी यूज़
एंड प्रमोट कन्वर्सेशन टू देयर, देखिए यहाँ पे आ गया ना, तो यहाँ पे भी तो होना चाहिए ना, सिटीजन्स एंड एम्प्लॉयज, बस पार्ट बी में ही एरर है। 19. Even those which have no previous work experience have applied for this job. Question number 19. Even those which have no previous work experience have applied for this job. यहाँ पे जो प्रोनाउन दिख रहा है आपको विच, क्या यहाँ पे सही मीनिंग बैठा रहा है? इवन दोज विच होता है कि इवन दोज हु होता है? इवन दिस हु यूज करेंगे ना अकॉर्डिंग टू सेंटेंस मीनिंग, तो यहाँ पे विच क्या कर रहा है, बस पार्ट ए में ही एरर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ओहो, नेक्स्ट आ गया हमारा एडजेक्टिव, जिसमें है डिग्रीज का खेल। चलिए देखते हैं क्या है, क्या कहता है एडजेक्टिव। अनुराग इज स्किल्ड बाय हिज वाइफ हु इज क्लेवर एंड अम्यूजिंग देन ही इज। किस पार्ट में एरर है बताइए? देखिए, अनुराग इज स्किल्ड, बिल्कुल ठीक है, पैसिव में चल रहा है, किसके द्वारा? बाय हिज वाइफ। ठीक है, हु इज, ठीक है, वाइफ है, सिंगुलर है, हु इज आया है, बिल्कुल ठीक है। क्लेवर एंड, ये कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की? कंपैरेटिव डिग्री, जुड़ी किससे है? कंजंक्शन से। रूल क्या कहता है आगे बताएंगे, पहले हम आगे पढ़ लेते हैं। अम्यूजिंग देन ही इज, देखिए जब कंजंक्शन के साथ दो एडजेक्टिव आते हैं, कंजंक्शन के साथ जब दो एडजेक्टिव आते हैं तो वो सेम डिग्री में होंगे। पहली हमें अगर कंपैरेटिव में दी है यहाँ पे, तो दूसरी भी हम कंपैरेटिव का ही यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जो अम्यूजिंग दिया है इसमें तो ई आर तो हम लगा नहीं सकते, जब हम ई आर नहीं लगा सकते हैं तो हम किसका यूज़ करते हैं? मोर का। तो बस हम यहाँ पे यूज़ करेंगे मोर अम्यूजिंग देन ही इज़। इस बात को दिलो दिमाग में एकदम बैठा लें कि कंजंक्शन जब आएगा उसके पहले डिग्री जो रहेगी उसके बाद भी आने वाली डिग्रियां दोनों सेम ही होंगी, कोई परिवर्तन नहीं होगा। 2. The two first to arrive were the lucky recipients of a surprise gift. ये देखिए, इसको झटके से पढ़ के निकलना नहीं है, ठीक है, इसको समझना है। द टू फर्स्ट, यहाँ पे जो लिखा है द टू फर्स्ट नहीं होता है, द फर्स्ट टू होता है, ना कि द टू फर्स्ट। इस नंबर, ये नंबर क्या लिखा है, इसको क्या कहते हैं, और ये नंबर क्या लिखा है, इसको क्या कहते हैं? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसका रूल क्या है? रूल तो बहुत सिंपल सा है कि ये जो नंबर होगा ये बाद में आएगा, ये नंबर जो होगा पहले आएगा, लेकिन इस नंबर को कहते क्या है, उसका नाम हम नहीं ले रहे, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। नेक्स्ट है 3 of the billions of stars in the galaxy, how much are suitable for life? 3 बताइए। देखिए, ऑफ द बिलियंस ऑफ स्टार्स इन द गैलेक्सी एकदम राइट है, कहीं एरर नहीं है। हाउ मच आर सुटेबल फॉर लाइफ, देखिए बहुत अच्छा रूल है, आज आपको बता रहे हैं, एकदम दिलो दिमाग में बैठा लीजिए। यहाँ पे हाउ आया है, यहाँ पे मच आया है, ठीक है, तो यहाँ पे वर्ब आएगी सिंगुलर हाउ मच के साथ। लेकिन अब हमें ये देखना है कि सब्जेक्ट हमारा क्या कहता है, उसी के हिसाब से हम सिंगुलर रखेंगे कि वर्ब रखेंगे, हाउ मच से कोई मतलब नहीं है। सब्जेक्ट जो होगा उसी के अकॉर्डिंग हम वर्ब रखेंगे। तो हाउ द बिलियंस ऑफ स्टार्स, स्टार्स कैसा है? काउंटेबल है, और काउंटेबल जब थिंग्स रहती है तो उसके लिए हम मैनी यूज़ करते हैं, ना कि मच का यूज़ करते हैं। मच कब यूज़ करते हैं? जब हमें अनकाउंटेबल थिंग्स यूज़ करनी हो। तो यहाँ पे क्या होगा? हाउ मैनी, ठीक है, हाउ मैनी आर सुटेबल फॉर लाइफ। तो बस यहाँ पे ये अंतर है। आप किसी भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पहचान गए, सारा क्वेश्चन वहीं से सॉल्व। एक बार प्रयास करके देखिएगा, आप खुद समझ जाएंगे। अ फ्यू वर्ड ऑफ ग्रेटिट्यूड आर इनफ टू एक्सप्रेस योर फीलिंग सिंसियरली, विच पार्ट इज इनकरेक्ट? 4
बहुत ही अच्छा रूल है फ्यू आ फ्यू द फ्यू का, ठीक है। यहाँ पे आ फ्यू दिया है तो उसकी बात हम करते हैं। आ फ्यू क्या कहता है, देखिए आ फ्यू का यूज़ हम कब करते हैं, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ करते हैं। किसके साथ, प्लूरल काउंटेबल नाउन के साथ। तो यहाँ पे जो वर्ड लिखा है क्या ये प्लूरल फॉर्म में है, जी नहीं, तो बस इसे प्लूरल फॉर्म में बना दीजिए। क्या करेंगे, आ फ्यू वर्ड्स, ठीक है। बस इसी पार्ट में एरर है। कुछ शब्द ऐसे हैं जैसे कि आ फ्यू, ईच ऑफ, वन ऑफ, एवरी ऑफ, तो इनके फिक्स रूल हैं, आप उनको एक बार जो है याद कर लीजिए, कभी मिस्टेक नहीं होगी। नेक्स्ट है, ही फील्स हिज ट्रबल्स एज मच और इवन मोर देन दे। बहुत इजी है, बताइए किस पार्ट में एरर है। देखिए ही फील्स प्रेजेंट इंडेफिनिट में चल रहा है, कोई एरर नहीं है। हिज ट्रबल्स बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे, लेकिन जो एज मच एज लिखा है यहीं पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। देखिए एक रूल होता है एज, यहाँ पे कोई डिग्री एडजेक्टिव की, उसके बाद फिर एज बनता है रूल, ना कि एज और का रूल बनता है। क्या बनता है, एज एज, और यहाँ पे डिग्री होगी एडजेक्टिव की, वो भी पॉजिटिव डिग्री होगी, ठीक है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री हम यूज़ नहीं कर सकते। तो पार्ट बी में एरर है, यहाँ पे होगा एज मच एज। चलिए नेक्स्ट है 6, आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स, नो एरर, ठीक है। मतलब यहाँ तक है, यहाँ से कोई दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट है। चलिए पहले इसको देखते हैं क्या है ये। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले गेम्स, क्वेश्चन नंबर 6। आई लाइक रीडिंग मोर देन टू प्ले होगा कि टू प्लेइंग होगा, पहले ये बताइए। अगर यहाँ पे रीडिंग है तो यहाँ पे भी टू प्लेइंग होगा, ठीक है, ना कि टू प्ले होगा। यहाँ पे हमें चिल्ड्रन फॉर्म में दिखाना होगा, तो यहाँ पे हम प्लेइंग का यूज़ करेंगे, ना कि प्ले का। चल नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन यहाँ पे है, ये थोड़ा टाइपिंग में स्पेस नहीं दे पाए। देयर इज़ नॉट मैनी ट्रैफिक अलॉन्ग द स्ट्रीट वेयर आई लाइव। देखिए देयर इज़ मैनी ट्रैफिक है ना, मैनी आया है, इसके साथ जो भी नाउन या प्रोनाउन आएगा वो कैसा होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। तो क्या हम ट्रैफिक को ट्रैफिक्स कर दें, जी नहीं। ट्रैफिक क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। अनकाउंटेबल नाउन की खास विशेषता है कि वो अपने साथ SCIS को नहीं लेगा, वो हमेशा सिंगुलर था, सिंगुलर है और सिंगुलर ही रहेगा। तो हम जो है यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे, आगे आने वाली एडजेक्टिव को ही यूज़ कर देंगे। तो बहुत ही सुंदर और प्यारा सा रूल बना है कि अनकाउंटेबल के लिए हम मच का यूज़ करते हैं, ना कि मैनी का। तो यहाँ पे मच ट्रैफिक होगा। नेक्स्ट है 7, द पुलिस अराइव्ड एज डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ hoarded sugar in his shop। बताइए किस पार्ट में एरर है। देखिए द पुलिस अराइव्ड V2 में चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में, बिल्कुल ठीक है। एंड डिस्कवर्ड a large number of hoarded sugar। a large number of का क्या रूल होता है, इसके बाद जो भी आने वाला नाउन या प्रोनाउन होगा अपने प्लूरल फॉर्म में होगा, और शुगर कैसा है, एक अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये तो प्लूरल फॉर्म में हो नहीं सकता। तो इसका मतलब कि ये a large of को हमें चेंज करना होगा। अब जो अनकाउंटेबल नाउन होता है उसके साथ हम क्या यूज़ करते हैं, उसके साथ हम लार्ज क्वांटिटी का यूज़ करते हैं, ठीक है। मीनिंग सेम हो गया, लार्ज ऑफ नंबर की जो मीनिंग है वही लार्ज क्वांटिटी ऑफ की भी मीनिंग होगी, लेकिन अनकाउंटेबल नाउन आने के साथ हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे पार्ट बी में एरर है, यहाँ पे यूज़ करना होगा लार्ज क्वांटिटी, ठीक है। चलिए क्यों यूज़ करना पड़ेगा, शुगर की वजह से, क्योंकि शुगर एक अनकाउंटेबल नाउन है। नेक्स्ट है, एज अ ड्रामेटिस्ट शो इन सुपीरियर देन एनी अदर 20th century राइटर। किस पार्ट में एरर है, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए अ ड्रामेटिस्ट शो इज सुपीरियर, सुपीरियर के साथ हम दैन का यूज़ नहीं करते हैं, टू का यूज़ करते हैं। जितने भी वर्ड है, जूनियर, सीनियर, सुपीरियर,
इसके साथ हम ऑलवेज टू का यूज़ करते हैं, ना कि देन का, ठीक है। ये बताने वाली बात नहीं है, आपको पता ही होगी, जिनको नहीं पता होगी आज वो जान लेंगे। सुपीरियर जूनियर, इसके साथ जो है हम टू का यूज़ करेंगे, जिनके लास्ट में IOR है। 10 है, ऑफ द टू ग्रेट सिटीज़ द फॉर्मर इज़ बिगेस्ट। बहुत ही अच्छा रूल है। देखिए मिरर बता देते हैं पार्ट बी में। फॉर्मर, एडजेक्टिव में दो होते हैं, फॉर्मर एक फार्मर, दोनों की मीनिंग अलग अलग होती है। अब बताइए क्या होगा, इतना हिंट तो हमने दे दिया। मीनिंग क्या है दोनों का? देखिए फॉर्मर का मतलब पूर्व का और फार्मर का मतलब क्या है, दूर का। तो यहाँ पे कोई दूरी की बात हो रही है। ऑफ द टू ग्रेट सिटीज़ द फॉर्मर इज़ बिगेस्ट। द टू सिटीज़ यानी कि कंपेरिजन हो रहा है, कंपेरेटिव डिग्री का यूज़ होगा। तो क्या मेरे कहने के अनुसार पार्ट बी में एरर है कि नहीं है, कि कहीं और एरर है? पहले ये बताइए। आपको मैंने दिया है गोला, क्योंकि आप सुनिए समझिए नहीं, अपना भी दिमाग लगाइए। ये नहीं कि जो बता दे रहे बस वही सुनिए, खुद का भी दिमाग लगाइए, तभी सफल होंगे। किसी के कहने पे मत चलिए। देखिए पार्ट बी में एरर नहीं है, मैंने फिर से आपको एक गोला दिया चेक करने के लिए कि आप कर क्या रहे हैं। यहाँ पे देखिए ऑफ द टू मतलब कंपेरिजन हो रहा है, ठीक है। बहुत अच्छा रूल है, और रूल कुछ इस प्रकार से है, जब दो के बीच तुलना की जाए तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करना है। तो जैसे कि यहाँ पे बिगेस्ट आया है सुपरलेटिव डिग्री, इसे रिमूव करेंगे। यहाँ फॉर्मर हमें कंपैरेटिव दिख रहा है, तो यहाँ पे भी हम कंपैरेटिव करेंगे द बिगर, ठीक है। पार्ट सी में एरर है। जितने लोग फिर फंसे होंगे वो बताएंगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। चलिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी इज़ अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सिमिलरली टू अ बैंक बट इट कैन नॉट इशू चेक बुक टू कस्टमर्स। अच्छा, बैंक वाला कितना लोचा होता है ना, बैंक में जाओ कोई काम ढंग से करते नहीं है। सेम क्वेश्चन यहाँ पे भी आ गया 11, बताइए क्या होगा। देखिए अ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी एकदम ठीक है, कोई एरर नहीं है। कंपनी सिंगुलर है, और यहाँ पे पूरा सेंटेंस ये नाउन फ्रेज में है, जो कि सिंगुलर नाउन फ्रेज में है, तो वर्ब भी सिंगुलर आई है। इज़ बिल्कुल राइट है, आर्टिकल ए, उसके बाद नाउन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। लेकिन ये एडवर्ब यहाँ बीच में क्या कर रहा है? यहाँ पे तो अगल बगल हमें कोई वर्ब दिख नहीं रही है, और एडवर्ब का क्या काम होता है? वर्ब की विशेषता बताना। तो यहाँ पे सिमिलरली नहीं होगा, ठीक है। एल वाई जब भी देखो तो अगल बगल आजू बाजू देख लो कोई वर्ब दिख रही है कि नहीं, तभी ये भाई साहब आएंगे, नहीं तो ये नहीं आएंगे। तो हमें क्या करना होगा? सिमिलर करना होगा। यहाँ पे एडजेक्टिव क्या होगा? इस सिमिलर का, सिमिलरली का एडजेक्टिव बनाएंगे, एडवर्ब से चेंज करेंगे तो सिमिलर होगा, ना कि सिमिलरली, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है 12। एवरीवन एग्रीज दैट द गंगा इज़ द हॉलीएस्ट ऑफ द अदर रिवर्स ऑफ इंडिया। बहुत ही अच्छा रूल है, स्पीकिंग में हम काफ़ी यूज़ करते हैं इसका। यहाँ पे देखिए सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ हो रहा है, इसको ये देख के आप समझ गए होंगे, क्योंकि जिस भी एडजेक्टिव में लास्ट में EST या फिर उसके पहले मोस्ट लगता है वो सुपरलेटिव डिग्री है, ये दर्शाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है? यहाँ पे प्रॉब्लम जो है पार्ट सी में है, और वो प्रॉब्लम क्या है? एक बहुत ही अच्छी बात है, सुपरलेटिव डिग्री के सेंटेंस में अदर का प्रयोग नहीं होता है। तो जो यहाँ पे अदर है ये रॉन्ग है। तो फिर यहाँ पे करना क्या होगा? यहाँ पे करना होगा हमें ऑल द रिवर्स का यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। ऑल अदर्स नहीं, ऑल रिवर्स सिर्फ, ठीक है, ऑल द रिवर्स। चलिए नेक्स्ट है 13। कृष्णा ran to the nearing grocery store to buy biscuits as his parents were expecting gets। 13 क्या होगा? देखिए कृष्णा रैन टू V2 में चल रहा है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो नियरिंग ग्रोसरी स्टोर लिखा है, नियरिंग का देखिए मतलब क्या होता है? नियरिंग क्या है? नियर एक वर्ब है जिसमें ING फॉर्म लगा के नियरिंग बनाया गया है, लेकिन हमें यहाँ पे एक एडजेक्टिव चाहिए। कैसी ग्रोसरी शॉप, कैसी ग्रोसरी शॉप, जो ये बात बताएगा कि हाँ दूर की, पास की, अच्छी, बेकार, वो एडजेक्टिव होगा।
तो हमें एडजेक्टिव यूज़ करना है, ना कि हमें किसी वर्ब का यूज़ करना है। तो एडजेक्टिव यूज़ करने के लिए हम नियर का बनाएंगे, नियर बाई, है ना कि नियरिंग। बस इस पार्ट में यही एरर है। नेक्स्ट, while giving a loan you must check if the borrower has sufficiently collateral to repay it। कभी कभी प्रोनाउंसिएशन करना ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। चलिए ठीक है, क्या है एरर इस पार्ट में, है भी कि नहीं है, देख के बताइए सोच समझ के, क्या हो सकता है क्या नहीं। देखिए, वाइल गिविंग अ लोन, एक मिनट थोड़ा यूज करते हैं। वाइल गिविंग अ लोन, ठीक है। यू मस्ट चेक, ठीक है। ये लोग तो इतना चेक करते हैं कि पूछिए मत, इतना चेक करते हैं कि लोने नहीं देते, कुछ काम ही नहीं करना चाहते हैं, लोन की तो बात ही छोड़ दिए। इफ़ द borrower हैज़ sufficiently collateral to repay। समझने वाली बात यहाँ पे क्या है, ये जो sufficient है, नाउन के पहले नाउन, ये दो नाउन है, मतलब एडजेक्टिव का काम करेगा। अब यहाँ पे जो ये वर्ड है, इसकी विशेषता बता रहा सफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे ly दिया है, इससे हम ये समझ गए कि ये एक एडवर्ब है, ना कि एक एडजेक्टिव। तो हमें यहाँ पे एडजेक्टिव चाहिए, ना कि एडवर्ब। तो यहाँ पे हमें सिर्फ सफिशिएंट चाहिए, ना कि सफिशिएंटली। बस इस पार्ट में यही एरर है। 5, although his speech was not very clearly everyone understood the underlying meaning। 15 क्या होगा, although his speech, बिल्कुल राइट है, was not very clearly, ठीक है। एडवर्ब आ गया है, किसके लिए आया है यहाँ पे एडवर्ब, कोई वर्ब दिख रही है अगल बगल, देखिए नहीं दिख रही है भाई, तो तुम यहाँ क्यों कर आए हो, तुम्हारी यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे हमें एडजेक्टिव का यूज़ करना पड़ेगा। कैसी, एवरीवन को क्या नहीं समझ में आएगी, कैसी स्थिति वॉज नॉट वेरी क्लियर, किसी भी स्थिति क्लियर नहीं थी। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्लियर होगा, ना कि क्लियरली, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वर्ब नहीं दिख रही है हमें। नेक्स्ट है, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड आल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ हिज कॉलेज। यहाँ पे क्या है एरर, 16।
देखिए एक बार क्वेश्चन को रीड कीजिए। ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड स्टूडेंट ऑफ द कॉलेज। पार्ट ए देखिए, ही इज़ द मोस्ट इंटेलिजेंट एंड ऑल्सो द वेरी टैलेंटेड। देखिए ए बी पार्ट सही है, सी में थोड़ा गौर फरमाइए। जब यहाँ पे मोस्ट दिख रहा है तो यहाँ पे ये क्यों आया है? द वेरी टैलेंटेड क्या होता है भाई? द मोस्ट टैलेंटेड होगा ना, कि ताकि वेरी टैलेंटेड, क्योंकि कंजंक्शन से जब दो एडजेक्टिव को जोड़ा जाता है जो कि यहाँ दिख रहा है तो डिग्री सेम होती है ना। तो यहाँ पे वेरी टैलेंटेड ये सब क्या आ गया? तो बस इसी पार्ट में एरर है। नेक्स्ट है 17। हैविंग बीन फाउंड गिल्टी ऑफ द थेफ्ट, सनी वॉज sentenced टू कुछ नहीं 90 years imprisonment। नो एरर। क्या एरर होगी यहाँ पे? यहाँ पे जो एरर है, हैविंग बीन फाउंड बिल्कुल ठीक है। गिल्टी किस लिए? ऑफ द थेफ्ट। सनी वॉज sentenced टू 90 years imprisonment। पार्ट सी में ही एरर है। और क्या एरर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हाइफिनेटेड एडजेक्टिव का रूल यहाँ पे फॉलो हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 18। द रेलवेज हैव मेड क्रॉसिंग द ट्रैक्स अ पनिश्ड ऑफेंस। किस पार्ट में एरर है? 18 में। देखिए द रेलवे हैव मेड किस में चल रहा है? प्रेजेंट परफेक्ट में, बिल्कुल ठीक है। क्रॉसिंग द ट्रैक्स, अच्छा ये जो क्रॉसिंग है ये किसी एक्शन को दिखा रहा है। जब भी किसी एक्शन को दिखाता है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज़ करते हैं, ठीक है, मोशन को दिखाने के लिए जेरेंट का यूज़ करते हैं। क्रॉसिंग द ट्रैक्स आ पनिश्ड ऑफेंस। तीन चीज़ें त्रिदेवियाँ यहाँ पे दिख रही हैं। आर्टिकल आया तो मतलब उसके बाद नाउन आएगा ही आएगा। दो नाउन साथ में है तो इसका मतलब लास्ट वाले जो नाउन होगा उस और उससे पहले जो नाउन होगा वो उसका एडजेक्टिव के रूप में कार्य करेगा। तो मुझे ये बताइए जो यहाँ पे पनिश वर्ब है, पनिश है, इसका एडजेक्टिव फॉर्म क्या होगा? पनिश्ड होगा कि पनिशेबल होगा? पनिशेबल होगा ना। तो यहाँ पनिश्ड भाई साहब क्या कर रहे हैं? बस इस पार्ट इसमें यही एरर है और कुछ नहीं। नेक्स्ट देखिए, आल्स आर गिवन टू द पुअर्स। अभी बताया था द पुअर्स नहीं लिखना है, दा लगाया किसी भी एडजेक्टिव के पहले, पुअर हो गया, रिच हो गया, तो हम वहाँ पे एस की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसमें सारे पुअर्स जितने भी गरीब हैं उनकी गिनती हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट आगे हमारा कंजंक्शन। आगे बढ़ते हुए चलते हैं, देखते कंजंक्शन क्या है। कंजंक्शन का तो मैंने दूसरा नाम रखा है, रब ने बना दी जोड़ी। इसमें सिर्फ और सिर्फ जोड़ी का ही खेल है। अब देखते जाइए क्या है वो खेल। No sooner had the hockey match started when it began to rain। देखिए no sooner दिखा, उसके बाद हमें had चाहिए, हेल्पिंग वर्ब मतलब चाहिए, ठीक है। और कौन से टेंस में चाहिए? पास्ट में ही चाहिए। बिल्कुल सही चल रहा है मैटर, यहाँ तक कोई डिस्टर्बेंस नहीं है। V3 आया है, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन भैया नो सूनर के साथ जोड़ी जो बनती है वो वेन की नहीं बनती। वेन के साथ किसके साथ जोड़ी बनती है? स्केरली, हार्डली, इसके साथ, ना कि नो सूनर के साथ। नो सूनर के साथ जोड़ी जो बनती है वो है देन, THAN, ना कि वेन। तो पार्ट कौन सा रॉन्ग हो गया? सी रॉन्ग हो गया। चलिए आगे बढ़ते चलिए। योर सक्सेस in the IELTS examination depends not only on what paper, ठीक है। यहाँ से कुछ दूसरा शुरू हो गया है, इसको हम आगे देखेंगे। अभी पहले इससे ही निपटते हैं, देखते हैं यहाँ पे एरर किस पार्ट में है। ये क्वेश्चन ही आधा है, कुछ मिस प्रिंटिंग भी होगी। व्हाट पेपर के बाद देखिए योर सक्सेस इन द IELTS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली वाला रूल बैठा है,
वॉट पेपर के वॉट भी तो कुछ देना चाहिए ना, वॉट पेपर वॉट। तो यहाँ पे कुछ मिस प्रिंटिंग है, दूसरे को स्किप करते हैं, आगे पे पढ़ते हैं। आई नीडेड दैट मनी सो desperately it was like manna from heaven when it arrived. 3 देखिए, आई नीडेड दैट मनी एकदम बिल्कुल ठीक है, कोई एरर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दिखा सो के साथ किसकी जोड़ी बनती है? सो भैया आते हैं दैट के साथ। तो यहाँ पे दिए क्या दे दिया है? सो डेस्परेटिवली इट वॉज, ये सब क्या आ गया यहाँ पे? तो यहाँ पे दैट आना चाहिए, दैट इट वॉज होगा, ठीक है। यहाँ पे कॉमा नहीं, दैट इट वॉज होगा, बस पार्ट बी में एरर है। नेक्स्ट देखिए, यू आर क्वाइट cynical when you say that the reason why we a large turnout is because we are serving refreshment। 4 में एरर क्या है ये बताइए। देखिए यहाँ पे एक वर्ड दिखेगा, यू आर क्वाइट साइनिकल, बिल्कुल ठीक है। व्हेन यू से दैट द रीज़न वाई, ठीक है, एक चीज़ ये देखिए। अब आगे देखिए, वी आर लार्ज टर्न आउट इज बिकॉज, द रीज़न वाई और बिकॉज का मीनिंग सेम होगा। और जब दो चीज़ें सेम हैं तो दोनों को एक साथ हम यूज़ नहीं कर सकते, तो यहाँ पे किसी एक को रिमूव करना होगा। पहले जो दिया हुआ है उसको हम ज़्यादा प्रेफरेंस देते हुए बिकॉज को रिमूव करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन ऐसे ही बनता है, ठीक है। द रीज़न वाई बिकॉज देख लिया, दोनों की टक्कर दुश्मनी, बिकॉज को रिमूव कर देना है वहीं पे। नेक्स्ट स्टेप 5, द स्टोर हैड एंड हार्डली एनी ऑफ दोज गुड्स। अब बच्चे सोच रहे हैं हार्डली आ गया, अब तुरंत लगाना है वेन। भाई साहब मैं तो वेन दिया नहीं, अब क्या करें? सोचिए सोचिए। अब ज़रूरी नहीं हार्डली के साथ वेन वाला ही रूल बैठे। हार्डली के साथ एक और भी प्रॉब्लम है। हार्डली के साथ क्या प्रॉब्लम है? हार्डली हो गया, अनलेस हो गया, नो सूनर हो गया, इसके साथ निगेटिव फैमिली मेंबर नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि खुद में एक नकारात्मक अर्थ रखता है, तो इसके साथ हम नॉट का यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो हार्डली, स्केयरली, नो सूनर के साथ बस वही रट्टा मत मार लीजिएगा कि वेन आएगा, देन आएगा, ये आएगा, वो आएगा। नहीं भैया, नॉट भी नहीं आएगा, ठीक है। एक चीज़ इसका भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है 6, शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल बट इंटेलिजेंट। बताइए, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए यहाँ पे जब दो एडजेक्टिव्स हैं तो क्या यहाँ पे बट कोई कंजंक्शन सही बैठ रहा है? नहीं ना भाई, यहाँ पे एंड होना चाहिए ना, बट कोई मीनिंग नहीं बैठ रहा है, तो यहाँ पार्ट सी में ही एरर है। 7 देखिए, यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। 7 अच्छा, यहाँ पे लिखा यू हैव सेलेक्टेड, ठीक है, बट लेकिन ऑन हाउ यू हैव रिटन, इसका पहला पार्ट कहाँ है? अच्छा लगता है यही पार्ट यहाँ पे था, बट भी आया आल्सो वाला, ठीक है। ये भी जो यहाँ पे पहला पार्ट था, ये पूरा क्वेश्चन था। योर सक्सेस इज द IAS एग्जामिनेशन डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन व्हाट पेपर यू हैव सेलेक्टेड बट ऑन हाउ यू हैव रिटन देम। तो बस यहीं पे थी एरर, वहाँ नॉट लिया है तो बट के साथ भाई आल्सो की जोड़ी बनेगी, यहाँ पे आल्सो होना चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे देखते हैं। नो सूनर हैड ही अराइव्ड देन ही वॉज आस्क्ड टू लीव अगेन, नो एरर। क्या आएगा यहाँ पे? अब देख रहे होंगे, नो सूनर हैड ही अराइव्ड, लेकिन देन नहीं आता भाई, THAN आता है ना कि THEN। तो कभी कभी झटके में से भी देख के नहीं निकले, अरे देन दिख गया एकदम, ए ना देखे ए में अंतर ना समझे, लगा दिए बी पे, वहाँ हो गई माइनस मार्किंग। तो ध्यान दें सारी चीज़ों को एकदम आराम से। आई हैव नॉट बीन टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड नाइदर माई सिस्टर। 9 बताइए। आई हैव नॉट बीन, बिल्कुल ठीक है, टू न्यूयॉर्क बिफोर एंड
दूसरा कंजंक्शन यहाँ पे ऐड हुआ, मतलब कि दूसरा जो है सेंटेंस शुरू होगा, और सेंटेंस शुरू होगा जिसमें एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगी, एक ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन नाइदर माई सिस्टर दे दिया, कोई मीनिंग नहीं निकल रहा है। अगर यहाँ पे हैव बीन चल रहा है तो यहाँ पे होगा नाइदर हैज़ माई सिस्टर। यहाँ पे नाइदर के बाद वर्ब का यूज़ करेंगे, ना कि डायरेक्ट माई सिस्टर लिख देंगे। बस इस पार्ट में यही एरर है। नेक्स्ट, स्केरली हैड आई अराइव्ड देन द ट्रेन लेफ्ट। बच्चों वाला सवाल, यहाँ देखना है, यहाँ देखना है, सीधा यहाँ आ जाना है, और यहाँ मिलता है हमें ये, तो बस यही रॉन्ग हो जाएगा। स्केरली और हार्डली के साथ हम ऑलवेज व्हेन का यूज़ करते हैं, ना कि देन का। तो पार्ट बी में गलती है। 11, द रीज़न वाई ही वॉज रिजेक्टेड वॉज बिकॉज ही वॉज टू। अरे यार, ये दिखा तो ये नहीं आना चाहिए, बिकॉज कट। बस इतनी कहानी सेट। नेक्स्ट, अनलेस यू डू नॉट गिव द कीज ऑफ द सेफ यू विल बी शॉट। देखिए, अनलेस की दुश्मनी है नॉट के साथ। अनलेस के पार्ट में कभी भी नॉट नहीं आना चाहिए, तो बस पार्ट ए में एरर है। अनलेस देखेंगे, बस नॉट दिमाग में छपना चाहिए, नॉट यहाँ पे नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन देगा, नॉट दे देगा, ठीक है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है और कुछ नहीं करना है। 13, नन ऑफ द डिप्लोमेट्स एट द कॉन्फ्रेंस वॉज एबल आइदर टू कॉम्प्रीहेंड। आगे का कहाँ गया इसका, चलिए इसमें भी कुछ मिसिंग है। नेक्स्ट देखते हैं। आई हैव फाउंड दैट ही इज़ नाइदर विलिंग और कैपेबल। देखिए, आई हैव फाउंड ही इज़ नाइदर, नाइदर के साथ पेयर बनता है नॉर का, ना कि और का। बस इस पार्ट में, सी पार्ट में एरर है। 15, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड फॉर एक्साइटेड एज वेल टू इन्वाइट यू टू अटेंड द मीटिंग, नो एरर, विच पार्ट इज इनकरेक्ट और नॉट। 15, देखिए, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड बिल्कुल राइट है, वर्ब से पहले एडवर्ब सही है। फॉर एक्साइटेड, ये कुछ मीनिंग बैठ रही है नहीं, यहाँ पे क्या होगा, वी आर एक्सट्रीमली प्लीज्ड एंड एक्साइटेड। क्यों? क्योंकि जब दो वर्ब आए और सेम फॉर्म में रहे तो जानने वाली बात है कि बीच में कोई ना कोई कंजंक्शन होगा, और कंजंक्शन का रूल यही कहता है, अगर एंड कंजंक्शन किसी दो वर्ड से जुड़ा है तो दोनों सेम होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर की जगह हम एंड का यूज़ करेंगे, ना कि फॉर का। नेक्स्ट, 16, when her son got a job then she was very happy। 16, देखिए, यहाँ पे एक when है और यहाँ पे एक then है, ये बात एकदम दिमाग में छाप लीजिए। when के साथ कभी then का यूज़ होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे then रिमूव कीजिए। when her son get a job then she was very happy, नहीं, when her son got a job she was very happy, यहाँ पे ये राइट होगा। नेक्स्ट, 17, the cost of the new machines is likely to be so high as 10 times the existing ones, no error। 17, देखिए, the cost of the new बिल्कुल ठीक है, machines एकदम ठीक है। अब ये सोच रहे हैं कि यहाँ पे machines है, इसके लिए वर्ब आई है जी, नहीं। यहाँ पे देखिए, ऑफ से पहले जो होता है ऑलवेज वही सब्जेक्ट होता है, तो यहाँ पे जो इज़ आया है वो ऑफ के लिए आया है। तो अगर ये किसी को गलत फहमी हो गई हो कि बी में इज़ आया है वो एरर है, तो वो अपनी गलत फहमी सुधारें। लाइकली टू बी सो हाई एज 10 टाइम्स द एग्जिस्टिंग वंस। क्या होगा यहाँ पे, आपके यहाँ पे कंजंक्शन दिख रहा होगा सो, और यहाँ पे दिख रहा है एज, और पूरे सेंटेंस में आपको कहीं नेगेटिव वर्ड दिख रहा है जी, नहीं मैडम, नहीं दिख रहा है। तो सो और एस की यही कहानी है कि सो और एस के साथ जो है तब हम यूज़ करते हैं जब वाक्य नकारात्मक हो, और यहाँ पे कहीं भी ऐसी बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे एज हाई एज, और यहाँ पे जो डिग्री आएगी अभी हम एडजेक्टिव में पढ़ चुके, पॉजिटिव डिग्री जो कि यहाँ पे दी हुई है एकदम राइट है, तो बस यहाँ पे एज हाई एज का यूज़ करेंगे। 18, ही वॉल्कड
as faster as he could so that he would not miss the train so to work। अभी यहाँ पे बताया एज आया बिल्कुल ठीक है, लेकिन डिग्री आनी चाहिए, पॉजिटिव दे दिया कंपैरेटिव, बस यहीं गलती हो गई। 19 शी वॉज रनिंग अ वेरी हाई फीवर एंड दस हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर विच वॉज करेक्ट और नॉट। देखिए शी वॉज रनिंग पास्ट कॉन्टिन्यूस बिल्कुल ठीक है, अ वेरी हाई फीवर ये भी एकदम ठीक बैठा है, आर्टिकल नाउन उसके पहले एडजेक्टिव ठीक है, यहाँ से कंजंक्शन आ गया एंड दस यहाँ पे क्यों दिया हुआ है, एंड अगर दिया हुआ है तो यहाँ पे 10 की कोई मीनिंग नहीं बैठी, यहाँ पे तो सो होना चाहिए ना, सो वो इतना तेज रनिंग किया कि उसको इतना हाई फीवर हो गया, इसलिए हर मदर टेक्स हर टू द डॉक्टर, ना कि 10 ठीक है, यहाँ पे पार्ट सी में गलती है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल, बहुत ही कॉमन रूल है और वही रूल लिए हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं क्या है। द लॉस ऑफ जॉब्स इज रिगार्डेड बाय सम एज एन नेसेसरी इविल इन द फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन, नो एरर, विच पार्ट इज इनकरेक्ट। देखिए द लॉस ऑफ जॉब्स ठीक है, इज आया है किसके लिए है, द लॉस के लिए, हर बार बताया ऑफ के पहले जो होगा वही सब्जेक्ट होगा ठीक है। रिगार्डेड है पैसिव में चल रहा है ठीक है, बाय सम किसके द्वारा, बाय सम। अब यहाँ पे देखिए एज एन आर्टिकल एन आया है और उसके बाद आया नेसेसरी एबल। अब मुझे ये बताइए एन जो है जब वोवेल साउंड आता है तब हम एन का यूज़ करते हैं ना, तो यहाँ पे ए होगा ठीक है, आ होगा यहाँ पे, एन नहीं होगा, तो पार्ट बी में एरर है। चलिए नेक्स्ट है 2, इट इज़ अ क्वार्टर टू 10 बाई माई वॉच, बहुत अच्छा रूल है, स्पीकिंग में बहुत यूज़ किया जाता है, बताइए। देखिए यहाँ पे जो एक आपको वर्ड दिख रहा है ये पूरा फ्रेज क्वार्टर टू 10, इसके पहले हम आर्टिकल का यूज़ नहीं करते, जो ये आर्टिकल ए दिया हुआ है बस ये रॉन्ग है। अच्छा मैम ये बताइए हम एरर ए को बोले कि बी को बोले, तो एरर पार्ट ए में है ठीक है, कुछ लोगों को तो यही कन्फ्यूज़न रहता है, उन्हें पता भी चल जाता, अब समझ में नहीं आ रहा है कि क्वार्टर 10 में गलती है कि इट इज़ ए में गलती है, तो ए में गलती है, जो जिससे पहले रहेगा बस उसी को प्रेफरेंस देनी है, वही वहाँ पे गलत होगा ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, गीता डज नॉट usually wear jewelry but yesterday she wore ring। 3 देखिए गीता डज नॉट, टेंस क्या चल रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, यूजली wear jewelry but yesterday ठीक है she wore ring। रिंग कैसा नाउन है, एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन है और इस सेंटेंस में उसका यूज़ पहली बार किया गया है ठीक है, अभी तक ज्वेलरी की बात हो रही है, पर्टिकुलर किसी एक ज्वेलरी के नाम की बात नहीं हो रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, जब भी किसी हम जो है किसी के पहली बार जिक्र करते हैं तो उससे पहले हम आर्टिकल का यूज़ करते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग सही आर्टिकल यहाँ पे आर्टिकल ए का यूज़ होगा वोवेल साउंड देखते हुए, तो यहाँ पे होगा शी आ वॉर रिंग ठीक है। नेक्स्ट, द पुलिस आस्क्ड अस अबाउट आवर मूवमेंट्स ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। देखिए द पुलिस आस्क्ड बिल्कुल ठीक है, अबाउट आवर मूवमेंट्स ये भी ठीक है, पार्ट सी में ऑन अ नाइट ऑफ क्राइम। अब देखिए नाइट ऑफ क्राइम मतलब कि फिक्स है कि वही रात जिस दिन क्राइम हुआ है, तो यहाँ पे हमें जब कोई चीज़ फिक्स मिले कि हाँ वही है वही चीज़ है तो हम आर्टिकल यूज़ करेंगे, ना कि ए का डेफिनेट आर्टिकल यूज़ करेंगे, ना कि इनडेफिनेट। डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ द, तो यहाँ पे हम द नाइट ऑफ क्राइम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 5, इन साइंस द क्रेडिट गोज टू अ मैन हु
convinces the world not to the man to whom the idea first occurs. Which part is incorrect? Question number 5. देखिए इन साइंस, ठीक है, द क्रेडिट गोज आया है, मतलब V5 आया है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहा है, टू अ मैन, बिल्कुल ठीक है, हु कन्विंसेस द वर्ल्ड। अब यहाँ पे जिस व्यक्ति ने वर्ल्ड को कन्विंस किया है तो मतलब वो एक निश्चित व्यक्ति होगा ना, मतलब उसके विषय में जाना हुआ एक निश्चित व्यक्ति होगा। तो यहाँ पे हम डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे द वर्ल्ड, कन्विंस द वर्ल्ड, नॉट टू मैन टू होम द आइडियाज, एकदम सही है। लेकिन यहाँ पहले पे आ जाइए, देखिए पूरी कहानी। अ साइंस द क्रेडिट गोज टू द मैन, क्योंकि एक निश्चित व्यक्ति है, ना कि आ मैन, तो यहाँ पे होगा द मैन, ना कि आ मैन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 6, इट इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर दैट पीपल रियलाइज, आगे का कहाँ गया इसमें, चलिए आगे का कुछ भी हो यहाँ पे देखते हैं। दिस इज ओनली आफ्टर द मैच इज ओवर। कौन सा मैच? यहाँ पे हमें किसी भी मैच, पर्टिकुलर मैच के बारे में नहीं पता है, फुटबॉल मैच हो रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, हमें नहीं पता है, तो यहाँ पे द क्यों लगा दिया, निश्चितता क्यों दिखा दी? तो यहाँ पे आर्टिकल जो द लगा है बस यही रहूँगा, यहाँ पे क्या होगा, अ मैच। 7, ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज बेटर, नो एरर। किस पार्ट में गलती है बताइए? देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव का भी बहुत अच्छा रूल है, जिसे आर्टिकल में यहाँ पे शामिल किया गया है। बेटर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे बेटर के पहले जो है द का यूज़ होता है। अगर दो में से किसी एक को व्यक्ति को चुनना होगा तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं, और कंपैरेटिव डिग्री में हम द का यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे लिखा होगा ऑफ द टू सिस्टर्स शी इज़ द बेटर, ठीक है, बस यहाँ पे यही एरर है। इट इज़ unfortunate enough to lose few friends we make during our school stay, no error। which part is incorrect or not बताइए? यहाँ से देखिए क्वेश्चन, बताइए किस पार्ट में एरर है? अच्छा, ये आपका गृह कार्य है, ठीक है, बहुत सी सिंपल सा है, पहले इसके बारे में बता चुके हैं। अगला देखिए, देयर वर अ नंबर ऑफ इंटेलिजेंट gentleman at the party, but it was Mr. Subramaniam and, ये कैसी स्पेलिंग लिखी है? सिमिनेंट नहीं होगा यहाँ पे ई होगा, जो सी लिखा हुआ है यहाँ पे इसको ई कीजिए, इमिनेंट होगा, ना कि सी से स्टार्ट होगा, वो मिसप्रिंटिंग हो गई है। इसके बाद साइंटिस्ट हु रिमेन्ड अ सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। देखिए यहाँ पे जो मिस्टर सुब्रमण्यम जी हैं, ये कोई निश्चित व्यक्ति हैं कि हाँ, मतलब यही हैं वो व्यक्ति, पर्टिकुलर हमें पता है, कोई डाउट नहीं है। तो इनके विषय में ही बात हो रही है, और क्या बात हो रही है कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। तो इससे पहले जो आर्टिकल ए आया है यहाँ पे रॉन्ग है, यहाँ पे हमें द की बात करना चाहिए, द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। नेक्स्ट 10, I have been informed that Mr. Sharma, the director and the chairman will visit Patna the following month। बताइए क्या हुआ? देखिए सब्जेक्ट वर्ड एग्रीमेंट का भी बहुत अच्छा रूल है। I have been informed that Mr. Sharma एक ही व्यक्ति हैं, the director and the chairman। देखिए यहाँ पे अगर द आर्टिकल दो क्वालिटीज़ के पहले लगा हुआ है तो इसका मतलब वहाँ पे पर्टिकुलर दो व्यक्तियों के विषय में बात हो रही है, लेकिन सेंटेंस की मीनिंग समझते हुए हमने समझा कि यहाँ पे एक ही व्यक्ति के लिए बात हो रही है, तो आर्टिकल जो है हम एक ही क्वालिटी के पहले, नाउन के पहले में यूज़ करेंगे। तो द डायरेक्टर एंड चेयरमैन विल विजिट पटना फॉलोइंग मंथ्स, क्यों? क्योंकि मिस्टर शर्मा एक ही हैं जिनके पास दो उपलब्धियाँ हैं। 11, he is the best worker of the factory but unfortunately least paid, no error। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, he is the best worker एकदम ठीक है, कहीं प्रॉब्लम नहीं है, of the factory but
बट के बाद यहाँ पे देखिए अनफॉर्चुनेटली लीस्ट पेड। लीस्ट क्या है? एक सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव है और हमें बहुत ही अच्छे से पता है कि सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव के पहले हम द का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे हम अनफॉर्चुनेटली द लीस्ट पेड का यूज़ करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 12। He has come out with an unique proposal for his friends। बहुत ही बच्चों वाला सवाल आ गया। यहाँ पे देखिए यूनिक कैसा साउंड आ रहा है? आ से नहीं आ रहा है, यू से आ रहा है। तो ये क्या है? वोवेल नहीं है जिसके लिए एन आया है। ठीक है, यहाँ पे ए का यूज़ करेंगे, आर्टिकल ए, ना कि एन। नेक्स्ट, when the house was set on the fire, all the people started shouting at the top of their voices. Which part is incorrect or not? देखिए, when the houses was set on fire, ये phrase correct है। set of on the fire ये कोई word नहीं है। set phrase क्या है? सेट ऑन फायर, इसको याद कर लीजिए। और एग्जाम में हमेशा क्या देगा? सेट ऑन द फायर। और सुनने में भी फीट बैठ रहा है, बोलने में बैठ रहा है, बस वहीं गलती हो जाएगी, माइनस मार्किंग, माइनस नंबर हो जाएगा। तो बस सेट ऑन फायर होता है, ना कि सेट ऑन द फायर। बस पार्ट बी में एरर है। 14, लिटिल नॉलेज ऑफ मेडिसिन दैट ही possessed proved to be a blessing for him when he was in great pain. Which part is incorrect? Question number 14. देखिए, लिटिल नॉलेज, इसके बारे में आपको बताते हैं। यहाँ पे जो लिटिल का यूज़ हुआ है थोड़ा सा मीनिंग के रूप में यूज़ हुआ है, मतलब कि ना के बराबर नहीं कह सकते, मतलब थोड़ा सा, ना नहीं है। तो यहाँ पे मेडिसिन शब्द से ये तो डेफिनिट भी हो जाता है। तो यहाँ पे हम लिटिल के पहले आर्टिकल द का यूज़ करेंगे क्योंकि थोड़ा सा दिखाना है, द लिटिल नॉलेज। तो यहाँ पे द लिटिल का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है 15, It was by a mistake that he injured her hand। 15, देखिए, it was by a mistake। by a mistake कोई वर्ड नहीं है, by mistake होता है, ना कि by a mistake। ठीक है, पार्ट बी में एरर है। 16, these orders of the manager may put the lives of 2000 workers in a danger। No error, which part is incorrect? देखिए, दीज ऑर्डर्स ऑफ द मैनेजर एकदम राइट है। मे पुट द लाइव्स ऑफ 2000 वर्कर्स, ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? इन डेंजर होता है, इन आ डेंजर नहीं होता है। ठीक है, इससे क्वेश्चन बना है SSC सीरियल में, आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन उठा के देखिएगा। इन डेंजर होता है, ना कि इन आ डेंजर। नेक्स्ट है 17, I inspired him to take the heart in all adverse situations and deserve to be called a real hero। 17, देखिए, इन I inspired V2 में चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट में। ठीक है, to take the heart, to take the heart ये थोड़ी ना होता है, to take heart होता है, ना कि to take the heart। तो प्रॉब्लम किस में है? पार्ट बी में है। और टू टेक हार्ट का मीनिंग क्या होगा? आशावादी होना। ठीक है, आगे पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। चलिए नेक्स्ट देखिए 18, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन ऑफ अ डेफ मैन एंड अ ब्लाइंड वुमेन। 18, देखिए, द मोस्ट हैप्पी मैरिज वुड बी अ यूनियन। कुछ समझ में आ रहा है आपको आ यूनियन का मीनिंग यहाँ पे क्या है? यहाँ पे यूनियन के पहले द का प्रयोग करना होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ किसी भी एक यूनियन की बात नहीं हो रही है। ठीक है, तो यूनियन के पहले हमें द यूनियन का यूज़ करना होगा, ए रिमूव करना होगा। जॉन सजेस्टेड टू द चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल रेगुलरली एंड डू देयर होमवर्क सिंसियरली। विच पार्ट इज इनकरेक्ट और नॉट? क्वेश्चन नंबर 19,
देखिए जॉन सजेस्टेड V2 में चल रहा है, पास्ट इंडेफिनिट बिल्कुल ठीक है। द चिल्ड्रेन ऑफ हिज विलेज दैट दे शुड गो टू द स्कूल। ये क्या है यहाँ पे कुछ समझ रहे हैं आप? अगर स्कूल का मीनिंग यहाँ पे है पढ़ाई करना से, तो स्कूल के पहले आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, है ना। आर्टिकल का प्रयोग कब होगा? जब वहाँ पे मीनिंग होती कि हम वहाँ पढ़ने नहीं जाते, वहाँ खेलने कूदने जाते, तब हम आर्टिकल दा का यूज़ करते। लेकिन यहाँ पे पढ़ने से ही मीनिंग निकल रही है, तात्पर्य निकल रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? रिमूव करेंगे दा को। नेक्स्ट प्रीपोजिशन आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन हो गए, एरर के क्वेश्चन हो गए, बहुत जगह आता है। चलिए देखते हैं क्या है ये। ही टुक लीव ऑफ 4 days, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए। देखिए ही टुक बिल्कुल ठीक है, V2 चल रहा है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट में चल रहा है। लेकिन यहाँ पे जो आपको दिख रहा होगा लीव ऑफ थोड़ी ना होता, लीव फॉर होता है ना कि लीव ऑफ होता है। तो यहाँ पे कीजिए लीव फॉर 4 days, ठीक है। तो पार्ट बी में एरर है। 2 चिल्ड्रन शुड ऑलवेज लिसन द एडवाइस ऑफ देयर एल्डर्स एंड नोबडी डेनीज, ठीक है। दैट माई आइडियाज आर डिफरेंट देन कहाँ होता है? पार्ट सी में एरर है। डिफरेंट फ्रॉम योर्स, ना कि डिफरेंट देन योर्स। 5 It was I who was responsible of making all the arrangements for the successful completion of his studies. किस पार्ट में एरर है? 5। देखिए it was I who was responsible of कहाँ होता है? रिस्पॉन्सिबल फॉर होता है, ना कि रिस्पॉन्सिबल ऑफ। पार्ट ए में एरर है। 6 She was in the courtyard when burglars entered into her house. Which part is incorrect? Question number 6. देखिए she was in the courtyard when the burglars entered आ गया। entered यानी कि मोशन, ठीक है। जब किसी मोशन की बात की जाती है तो हम यहाँ पे into का यूज़ नहीं करेंगे entered के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे एरर है पार्ट सी में। आवर टीचर emphasized on the use of correct grammar। 7 में क्या एरर है? देखिए emphasized के साथ on का यूज़ नहीं होता, किसका यूज़ होता है कि नहीं होता, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। On the time of the opening ceremony of the three theatre, a large crowd had assembled। This part is incorrect. Question number 8. देखिए यहाँ पे जो ऑन द टाइम लिखा है ये फ्रेज रॉन्ग है, एट द टाइम होता है, ठीक है, ना कि ऑन द टाइम। नेक्स्ट 9 While they were returning from school, a stalker attacked on them with a knife। 9 देखिए while they were returning from school बिल्कुल राइट है। a stalker attacked on, कुछ समझ में आ रहा है? अटैक के साथ ऑन का हम यूज़ नहीं करते, तो पार्ट सी में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट द डिक्लाइन ऑफ हिज मोरल वैल्यूज हैज़ कॉज्ड अ लॉट ऑफ पेन टू हिज पेरेंट्स। विच पार्ट इज इनकरेक्ट और नॉट? क्वेश्चन नंबर 10। देखिए द डेकलाइन ऑफ जो दिया है ये बिल्कुल रॉन्ग है। डेकलाइन के साथ हम इन का प्रयोग करते हैं ना, डेकलाइन इन हिज मोरल वैल्यूज होगा यहाँ पे। नेक्स्ट विदाउट थिंकिंग फॉर अ मोमेंट ही इंटरेस्टेड मी इन ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटी। विच पार्ट इज इनकरेक्ट? 11। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मी नहीं आएगा, क्या आएगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। पार्ट सी में एरर है। 12 सुधा फेल इन द वेल एंड nobody tried to save her। 12 देखिए सुधा फेल मतलब गिरना, यानी कि मोशन में गिर रही होगी ना वो,
तो मोशन जब भी दिखाना इन नहीं, हम इनटू का यूज़ करते हैं। यहाँ पे इनटू का, फेल इनटू पार्ट ए में एरर है। नेक्स्ट, आई प्रेफर कॉफ़ी देन टी, बहुत बार पूछा गया है, बताइए क्या होगा। देखिए प्रीफर के साथ ऑलवेज हम टू का पेयर बनता है ना, तो यहाँ पे देन कर क्या कर रहे हैं, बस पार्ट सी में एरर है। यहाँ पे प्रीफर कॉफ़ी टू टी होगा ना कि प्रीफर कॉफ़ी देन टी। नेक्स्ट है 14, सुरेश इज बिजी इन हिज वर्क फॉर हिज प्रेजेंटेशन। 14 किस पार्ट में एरर है, देखिए सुरेश इज बिजी विथ हिज वर्क, ना कि बिजी इन हिज वर्क। बिजी के साथ हम विथ प्रोनाउन का यूज करेंगे। 15, while crossing the road an old man was run out by a bus। 15 बताइए। देखिए यहाँ पे while crossing the road an old man was run out, यहाँ पे आप जो देख रहे हैं पार्ट सी में एरर है। क्यों, क्योंकि रन आउट नहीं होगा, यहाँ पे रन ओवर होगा, जिसका मीनिंग होता है कुचला, कुचला जाना। ठीक है। 16, amphibians can live in water as well as land। 16 which part is incorrect। देखिए लैंड है यहाँ पे, आप देख रहे हैं, ये एकदम रट लीजिए। लैंड के पहले हमेशा हम ऑन का यूज करेंगे, ऑन लैंड, एज वेल एज ऑन लैंड, ना कि एज वेल एज लैंड, एज वेल ऑन लैंड। ठीक है। नेक्स्ट है 17, माई मदर इज फाउंड ऑफ कुकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ डिशेज। 17 बताइए। देखिए माई मदर इज फाउंड, फाउंड प्रीपोजिशन, फाउंड के साथ हम कैसा प्रीपोजिशन यूज करते हैं, फाउंड के साथ हम ऑफ का यूज करते हैं। कौन वाला ऑफ, सिर्फ ये वाला ऑफ, ना कि ये वाला। नेक्स्ट, आवर टीचर कैन नॉट कंट्रोल ऑन द स्टूडेंट्स विच पार्ट इज इनकरेक्ट। 18, देखिए आवर टीचर सब्जेक्ट, कैन नॉट मॉडल, उसके बाद V1। ठीक है। कंट्रोल क्या है, V1 है, तो उसके साथ जो है हम ऑन का यूज़ नहीं कर सकते हैं ना, कंट्रोल ऑन द, तो बस ये पार्ट में सी में एरर है, यहाँ पे ऑन नहीं होगा। अगर यहाँ पे कंट्रोल एक वर्ब के रूप में कार्य कर रहा है तो। 19, द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग फॉर द प्रिजनर सिंस 2 hours। विच पार्ट इज इनकरेक्ट। 19, देखिए बहुत अच्छा रूल चल रहा है यहाँ पे, प्रेजेंट पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस नहीं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का क्या होता है, द लॉयर हैज़ बीन वेटिंग, ठीक है, फॉर द 2 प्रिजनर्स सिंस 2 hours होगा कि फॉर 2 hours होगा, है ना, फॉर 2 hours होगा। तो यहाँ पे पार्ट सी में एरर है, क्योंकि यहाँ पे अवधि दी है, अवधि के लिए हम फॉर का यूज़ करते हैं, ना कि सिंस का। तो ठीक है, चलिए आज का बस यहीं तक था। आई होप आपको समझ में आएगा। आपका स्कोर क्या रहा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन बनते हैं और एयर के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व किए जाते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।